The groove feel good when it make you move, make your next move your best move. I said the groove feel good when it make you move. देखिए 15 लाख रुपए की एसयूवी का बजट जब आप बनाते हैं तो आप कंफ्यूजन के साथ रह जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस बजट के अंदर छोटी एसयूवीज जैसे कि Hyundai की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन, किया की सोनेट भी आ रही है और इतने ही पैसे में Hyundai की क्रेटा, किया की सेल्टॉस, होंडा की एलिवेट भी आ रही है। तो कौन सी गाड़ी खरीदे? तो हमने सोचा आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील क्रिएट की जाए। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क और आज हमारे साथ होंडा की एलिवेट मौजूद है। तो हम एक 15 लाख एसयूवी सीरीज़ कर रहे हैं। हमने इसके अंदर सेल्टॉस IMT को भी चेकआउट किया और आपको बताया कि 15 लाख के बजट में आप क्या ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके ट्रिम्स के बारे में बता देता हूँ। होंडा एलिवेट ट्रिम्स जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके टोटल 3 ट्रिम है जो कि ऑटोमेटिक में आते हैं। सबसे पहले है VCVT जो है वो 13,21,000 रुपये का है, जिसका ऑन रोड लगभग 15.5 लाख रुपये के आसपास पड़ता है। जो दूसरा ट्रिम है वो है VXCVT, ये आता है आपका 14,60,000 रुपये के आसपास और जिसका ऑन रोड प्राइस लगभग 17 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। उसके बाद आता है 16 लाख रुपए का ZX CVT जो हमारे पास मौजूद है। ये 16 लाख रुपए एक शोरूम है और ये तकरीबन 18 लाख, 18.5 लाख के आसपास आपको ऑन रोड पड़ जाती है। तो ये वाला जो ZX CVT है उसके बारे में कम जिक्र करेंगे। जो ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा वो VCVT और VXCVT के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो गाड़ी कहीं ना कहीं आपके बजट में फॉल करेगी। तो लगभग 1,40,000 रुपये का डिफरेंस है तीनों ट्रिम्स के अंदर, चाहे आप VCVT ले लें, VXCVT ले लें या ZX CVT ले लें। ठीक है जी। तो मैं इस गाड़ी को रेफरेंस रख के आपको बताता रहूँगा कि अगर आप V लेते हैं तो आपको क्या नहीं मिलेगा, VX लेते हैं तो क्या मिलेगा, ZX तो आपके सामने ये मौजूद है ही गाड़ी। प्रॉब्लम क्या है कि जो ब्रांड्स है वो टॉप एंड व्हीकल ही बेचते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हमें टॉप एंड व्हीकल के साथ करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि नीचे के ट्रिम्स में क्या मिलने वाला है, आपके बजट में क्या कुछ आ जाएगा। चलिए पहले एक्सटीरियर देख लेते हैं, क्योंकि जो एक्सटीरियर है वो मोटे तौर पर तीनों ही ट्रिम, चाहे आप 13,21,000 वाला ले लो, 14,60,000 वाला ले लो या 16 लाख वाला ले लो, एक शोरूम प्राइस की बात कर रहा हूँ, वो आपको तीनों में एक्सटीरियर लगभग सेम मिलता है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा एक बड़ी चौड़ी ग्रिल है, ऊंची नोज बनाई है होंडा ने और इसका फायदा आपको ड्राइविंग के टाइम होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। अच्छी खासी बड़ी ग्रिल दिखती है आपको। यहाँ पर LED DRLs लगाए गए हैं और आपको LED टेल लैंप, ये सारी चीज़ें आपको तीनों ही ट्रिम्स के अंदर मिल जाएंगी, वहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। नीचे आपको LED फॉग लैंप्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे भी हैं और अच्छा काम करते हैं। लाइट का थ्रो वगैरह भी रात को अच्छा है, ऐसी कोई खास इसमें शिकायत है नहीं। ओवरऑल जो फ्रंट है अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। होंडा की गाड़ियाँ वैसे भी काफ़ी डिसेंट लुकिंग गाड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा फ्लैशी गाड़ियाँ नहीं होती, तो वही चीज़ जो है वो यहाँ पर मेंटेन्ड है। नीचे आपको जो एक स्किड प्लेट दिखाई देती है सिल्वर लाइनिंग के अंदर, वो स्किड प्लेट भी आपको लगभग तीनों ही ट्रिम्स के अंदर मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार का इसका फ्रंट है। हाँ, डुअल टोन कलर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको V ट्रिम के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन नहीं मिलता है। कलर वैसे भी सब्जेक्टिव है, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। उस साइड से चलते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें दिखाने को हैं और उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा क्यों। आइए टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पर 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। अगर आप 14,21,000 वाला लेंगे तो उसके अंदर भी आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे। सो बेसिकली जो VX CVT है और जो ZX CVT है दोनों गाड़ियाँ सेम है, सिर्फ अगर फ़र्क है किसी चीज़ का तो वो ADAS का है। तो मैं अब इसको VX CVT मान के आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ADAS टेक्नोलॉजिकल फीचर है, वो ड्राइविंग के टाइम उसके बारे में डिस्कशन हो जाएगा। 17 इंच के अलॉय व्हील आपको मिलेंगे VX CVT में, लेकिन अगर आप VCVT में जाएंगे तो वहाँ पर 16 इंच के स्टील रिम आते हैं व्हील कवर के साथ, वहाँ पर अलॉय व्हील नहीं मिलते। जो 13,21,000 वाला वेरिएंट है और जिसका ऑन रोड प्राइस लगभग 15.5 लाख रुपये हो जाता है। उसके अलावा मोर और लेस साइड आपको सेम मिलेगा, उसमें ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। एक जो बड़ा बदलाव मिलेगा वो ये कि जो 13,21,000 वाला ट्रिम मैं आपको बता रहा था, जिसका ऑन रोड 15.5 के आसपास आता है, VCVT वाला जो ऑटोमेटिक का सबसे पहला ट्रिम है, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVMs ही मिलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ज़रूर होते हैं, फोल्डेबल नहीं होते। अभी क्या है, ये जो मिरर है ORVMs है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। और नीचे आपको जो ये लेन कैमरा मिल रहा है, ये लेन कैमरा आपको VCVT में नहीं मिलता है। जो 13,21 वाला ट्रिम है, ये लेन कैमरा आपको मिलता है VX CVT में मिल जाएगा और ZX CVT में मिल जाएगा, जो कि 14,40,000 वाला और 16 लाख वाला ट्रिम जो है उसके अंदर आपको ये लेन कैमरा मिलता है। ये काम कैसे करता है ये आपको अंदर जाके बताएंगे। बाकी मोर और लेस साइड प्रोफाइल सेम है, लगभग आपको इसी तरह की गाड़ी मिलेगी। अगर आप 13,21 वाली ले लो, 14,60 वाली ले लो, 16 वाली ले लो, लगभग ऐसी गाड़ी मिलेगी। टायर साइजेस में चेंज है और मैंने आपको बता दी ORVM में चेंज है। कोई खास कैरेक्टर लाइन वगैरह यहाँ पर नहीं है। अच्छी दिखती है गाड़ी देखने में बहुत बड़ी लगती है, मैंने आपको बताया होंडा है, डिसेंट लगती है, वो शिकायत नहीं आएगी। हाँ, 13,21 वाले में आपको रूफ रेल नहीं मिलेगा, नॉन फंक्शनल रूफ रेल है, बट आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और ना इससे कोई सेफ्टी बिगड़ती है और ना ऐसा कोई फंक्शन है। तो ये काइंड ऑफ एक्सेसरी ही है जो गाड़ी के लुक को एनहांस करती है। तो ये चीज़ जो है ये आप आफ्टर मार्केट जा सकते हो, वहाँ पर आप अपना पैसा इस चीज़ के लिए बचा सकते हो। मेरी फिर भी राय रहेगी कि अगर आप बजट बना सको तो आप
क्या कहते हैं VX CVT के लिए बनाइएगा, जो कि 14,60,000 वाला वेरिएंट है। उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा। चलिए गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं गाड़ी पीछे से देखने में कैसी है, फिर अंदर चलेंगे। आइए चलिए। रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये जो प्रोफाइल है लगभग आपको तीनों ही ट्रिम जिसकी हम बात कर रहे हैं, V हो, VX हो या ZX हो, 13,20,000 वाला हो, 14,60,000 वाला हो या 16 लाख वाला हो, मोर और लेस आपको यही मिलने वाला है। कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ऊपर से शुरू करते हैं। शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, तीनों में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक स्पॉइलर भी मिल जाएगा आपको, स्टॉप लैंप है ये भी आपको मिलेगा, और डिफॉगर वाइपर वगैरह मिलते हैं। साथ में अगर आप नीचे आएंगे तो इधर जो है ये कनेक्टेड LED टेल लैंप नहीं है, टेल लैंप खाली यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर एज बन रहा है, LED टेल लैंप है, लेकिन ये जो रिवर्स की लाइट या इंडिकेटर हैं, ये दोनों चीज़ें हैलोजन में दी हैं। मुझे लगता है कि ये भी LED कर देनी चाहिए थी, बट कोई उनका कारण रहा होगा, शायद ऐसे ही छोटे छोटे पैसे बचा के ही कॉस्ट कटिंग होती है। इसलिए अगर देखा जाए तो अपने सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल SUV बन जाती है विद ग्रेट फीचर्स। ऐसा नहीं कि फीचर्स में कमी है, बट काफ़ी अफोर्डेबल भी बन जाती है ये। यहाँ पर आपको एक रिवर्स कैमरा दिया गया है, इस साइड नीचे की तरफ है। कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और ये कैमरा आपको तीनों ही ट्रिम्स में मिल जाएगा, वहाँ पर शिकायत नहीं आएगी। होंडा का लोगो एज यूजुअल ये तो होगा ही, होंडा अपना लोगो क्यों हटाएगा किसी भी ट्रिम में। बम्पर की तरफ जाएंगे नीचे तो नीचे आपको एक सिल्वर लाइनिंग मिलती है स्किड के ऊपर। तो ओवरऑल मोर और लेस इसी तरह का रियर प्रोफाइल मिलेगा। तो मैंने आपको भी बोला था कि एक्सटीरियर में ना आप पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं कोई टायर पे अलॉय व्हील चेंज करा ले स्टील रिम की जगह, और मतलब उसके बाद आप पकड़ नहीं सकते कि ये V है, VX है या ZX है। एक बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ये बाहर से कुछ ऐसी दिखती है होंडा एलिवेट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम लोग 15 लाख की गाड़ी आपको बेहतर दिला पाएँ, और 15 लाख में जो ऑन रोड इसका ट्रिम है वो VCVT वाला है, जिसका एक शोरूम 13,21,000 रुपये। बट मैं अभी भी कहूँगा अगर आप अपना लगभग 1.5 लाख रुपये का बजट बढ़ा सकें, क्योंकि 15.5 के आसपास वो बैठती है ऑन रोड VCVT और VX CVT लगभग 17 लाख रुपए के आसपास बैठते हैं। 1.5 लाख का फर्क है, बट आपको 1.5 लाख रुपए का वर्थ सामान गाड़ी के अंदर मिलता है। अब अंदर आओ, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ बदल रहा है। आ जाइए अंदर आ जाइए। अब थोड़ी सी चर्चा इंटीरियर के बारे में कर लेते हैं। देखिए इंटीरियर भी आपको मोर और लेस सेम मिलता है तीनों ही ट्रिम्स के अंदर। अंतर कहाँ कहाँ आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो स्क्रीन है ये 8 इंच की स्क्रीन है, ये आपको तीनों ही ट्रिम्स के अंदर मिल जाती है। अब स्क्रीन को देखने के दो नज़रिए हैं। एक आदमी ये कह सकता है कि यार इसमें ये तो बहुत ही सिंपल स्क्रीन है, बहुत ही प्लेन स्क्रीन है, और दूसरा आदमी ये कह सकता है कि भाई काम की सारी चीज़ें हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और मैं दूसरे लोगों में से हूँ। मुझे लगता है कि देखो गैजेट तो है नहीं, गाड़ी है, तो उसकी तरह ट्रीटमेंट होना चाहिए इसका, और मुझे लगता है काम की चीज़ें मिल जाए तो और क्या चाहिए बाकी दुनिया में। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस मिल जाता है, वो चीज़ आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, ओपनिंग एनिमेशन वगैरह, बैकग्राउंड कलर क्या करना है, वॉलपेपर क्या लगाना है, यहाँ से आप ऐड वगैरह भी कर सकते हो, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। वॉलपेपर वगैरह चेंज हो जाएगा। बहुत सारी क्लॉक मोड है, डे लाइट टाइम सेविंग, मतलब वो सारी काम की चीज़ें हैं। रियर वाइड कैमरा, इसमें गाइडलाइन चाहिए नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें भी आप सेट कर सकते हो। लेन वॉच कैमरा, शो विद टर्न सिग्नल, और टर्न सिग्नल ऑफ करने के बाद आपको कितनी देर में लेन वॉच कैमरा ऑफ करना है। मैं अभी दिखा देता हूँ लेन वॉच कैमरा होता क्या है, आखिरकार आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ये जो साइड है, दूसरी वाली साइड, ये स्प्लिट स्क्रीन होती है। यहाँ पर बेसिकली विजेट्स आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये देखो क्लॉक आ रही है, मैं चाहूँ तो इसमें कैलेंडर लगा दिया मैंने। अब इसको मैं और चेंज करूँ, मैं कंपास भी लगा सकता हूँ। इसके अंदर आप चाहो तो परमानेंट ये कैमरा एक ऑन करके रख दो, जो लेन वॉच कैमरा है ना, यहाँ से चल जाएगा। आप चाहो तो अपना ये रियर व्यू कैमरा भी ऑन करके रख दो, इसके अंदर परमानेंट ऑन वो भी हो जाएगा। USB कनेक्ट, डिवाइस लिस्ट वगैरह जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ से आप सीधा भी खोल सकते हो, और ये विजेट्स को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ये ट्रेबल बेस वगैरह, साउंड, ये इक्वलाइज़र भी यहीं से ऑन हो जाता है। तो ये एक स्क्रीन है इसकी 8 इंच की, अच्छा टच रिस्पांस है, उसमें कोई शिकायत आपको एज सच नहीं आएगी, कोई कंप्लेन नहीं आएगी। नो नॉनसेंस कार है, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल सी कार है और बहुत डिसेंट सी कार है। अब आपको ये चूज़ करना है कि आपको एक डिसेंट कार चाहिए, आपको थोड़ी सी फ्लैशी कार चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए आप एकदम फ्री हैं वो सोचने के लिए, वो करने के लिए। जो मैंने बताया कि 3 ट्रिम्स हैं, VCVT, VX CVT, ZX CVT, तीनों में 8 इंच की स्क्रीन मिलती है। सेम AC वेंट्स आपको मिल जाते हैं। हल्का फुल्का कहीं न कहीं लाइनिंग का फ़र्क आएगा, बाकी मोर और लेस आपको इंटीरियर ऐसा ही मिलेगा।
तीनों में ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है। सिंगल जोन है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। आप यहाँ से अपना टेम्परेचर, अच्छी बात यह है कि होंडा हमेशा एर्गोनॉमिकली गाड़ी बहुत बढ़िया बनाता है। इन्होंने इसके अंदर वो बटन्स दिए हैं और पर्सनली मुझे कोई टच पसंद नहीं है, कैपेसिटिव हो चाहे कैसा भी टच हो, मुझे पसंद है बटन्स ही, क्योंकि यार जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना तो आपको आसान होता है चीज़ें समझना। तो यहाँ भी पूरा बटन दे दिया है, इधर भी पूरा बटन है और एक भी छोटी सी स्क्रीन है जिसके अंदर ज़रूरी जानकारी सारी मिलती है। नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। अच्छा चार्जिंग पैड है, मतलब फ़ोन इस पर ज़्यादा हिलता वगैरह नहीं है। यहाँ से आप USB के थ्रू भी एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं, वायर्ड भी, और आपको यहाँ पर एक USB कनेक्टर दिया गया है। एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस करी इस गाड़ी के अंदर वो था C टाइप चार्जिंग सॉकेट। आई थिंक होंडा को C टाइप चार्जिंग सॉकेट देना चाहिए था, वो एक मेजर मिस है। देखो यूटिलिटी की आइटम है, बहुत काम आती है। इधर 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट यहाँ दिया गया। यहाँ आपको 2 कप होल्डर मिलते हैं और साथ में इधर ये CVT ट्रांसमिशन है, उसका गियर लीवर है और बहुत ही अमेजिंग ट्रांसमिशन है। गाड़ी चलाते वक्त मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर भी एक हल्की फुल्की सी स्टोरेज है और मैनुअल पार्किंग ब्रेक्स हैं इसके अंदर, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक्स नहीं है। ठीक है जी, तो ये होगी बात। यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, ये आपको सब में मिलेगी, इसलिए मैं इसको अलग से आपको बता नहीं रहा हूँ। यहाँ पर आपको फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग IRVMs मिल जाते हैं, काफ़ी कूल और क्लासी लगते हैं। उसके अंदर आपको कोई शिकायत नहीं है। इसके पीछे जो है यहाँ पर नीचे कैमरा लगाया हुआ है, ये कैमरा एडास के लिए है। ये एडास जो है ये सिर्फ ZX में आता है। एडास होंडा एलिवेट मैनुअल में भी आता है। होंडा इकलौती ऐसी कंपनी है जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी एडास देती है। बट क्योंकि हम लोग एडास वाले ट्रिम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हमारा प्लान है कि हम 15 लाख 15.5 लाख रुपए में गाड़ी खरीद लें, तो मुझे लगता है फिर हमें एडास को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी है, इसका आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब आ जाते हैं स्टीयरिंग की तरफ। टिपिकल होंडा स्टीयरिंग, 3 स्पोक्स का व्हील। अगर आप इस स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ेंगे आपको एकदम से होंडा सिटी की याद आएगी, WRV की याद आएगी, होंडा की हर गाड़ी की आपको याद आएगी। टिपिकल होंडा स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल्स आपको तीनों में ही मिलते हैं। इसके अंदर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट वगैरह, लेकिन अगर आप VX लेंगे तो उसके अंदर आपको लेन कीप असिस्ट, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ये सब नहीं मिलेंगे, उसमें एडास नहीं आता है। और बाकी चीज़ें वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह, मोड वगैरह चेंज करना, ये सब चीज़ें आपको, चाहे आप 13,21,000 वाला ट्रिम लो या आप 14,60,000 वाला ट्रिम लो या 16 लाख वाला ट्रिम लो, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये अगर आप VX लोगे तो एज इट इज़ यही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा। जिस ट्रिम के बारे में बात करूँ 14,60,000 वाले, एज इट इज़ मिलेगा आपको। डिजिटल टाकोमीटर, डिजिटल मीटर और 7 इंच की स्क्रीन है इसके अंदर। एक स्क्रीन है 7 इंच वाली, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक 7 इंच की स्क्रीन लगती है। जो V है उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें इसमें से कम मिलेंगी और यहाँ पर आपको सारी तमाम जानकारी मिल जाती है, स्पीड वगैरह। और आप इसको मैं अगर दिखाऊं तो एक सेकंड और रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे एवरेज आ रही है। आप इसको, ये जो स्क्रॉलर, एक यहाँ पर एक स्क्रॉलर दिया हुआ है स्टीयरिंग पर, इससे स्क्रॉल वगैरह करके आप ये सब जानकारी ले सकते हो। तो VX लोगे एज इट इज़ मिलेगा, V लोगे तो इसके अंदर स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा सा बदला देगा। बट वो इतनी कोई मेजर चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में आप चिंता करें। तभी मैं कह रहा था कि VX इज़ अ गुड ऑप्शन। 1.5 लाख रुपये ज़्यादा लगते हैं लेकिन गाड़ी एकदम लाजवाब हो जाती है। ठीक है जी, तो इस तरह का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। अब चलिए थोड़ा सा और इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। जो ओवरऑल इंटीरियर फिनिश है ना, यहाँ ब्लैक है, प्लास्टिक है, उसके नीचे हल्की एक वुडन फिनिश है और नीचे फैब्रिक है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, बहुत डिसेंट कॉम्बिनेशन है, बहुत सटल कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल भी फ्लैशी आपको नहीं महसूस होगा। अगर आप उन लोगों में से जिसको नो नॉनसेंस कार चाहिए, एक कार चाहिए जो आपको जल्दी बोर ना करे, तो आप इस गाड़ी के लिए जा सकते हैं। आपको फ्लैशी गाड़ी चाहिए, आपको बहुत चमक धमक चाहिए, तो आपके लिए फिर ये गाड़ी नहीं है। ये मैं आपको एकदम क्लियर कट बात बता रहा हूँ। हमेशा चमक धमक से दूर ही रही है होंडा, जितना भी हमने अपने लिमिटेड करियर के अंदर देखा है। चलो, तो ये मोटे मोटे तौर पर इंटीरियर है। सीट्स जो है, सीट्स लाजवाब है, मतलब वाकई में इससे बेहतरीन सीट्स मैंने आज तक किसी SUV के अंदर नहीं देखी। ये ऐसा लगता है कि होंडा सिटी को ही SUV में कन्वर्ट कर दिया हो कंफर्ट के मामले में। मतलब ये एक तारीफ के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जो पूरी सीट है ना, बकेट सीट्स हैं, और ये जो सपोर्ट है, थाई सपोर्ट, बहुत ही बढ़िया, बड़ा ही लाजवाब। मतलब आपको बैठ के आप कितने भी दूर इस पर सफ़र करेंगे आपको थकान महसूस नहीं होती है। और ये जो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है, लोअर बैक का सपोर्ट है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। ये जो ट्रैफिक वाले दिनों में ना, ये सपोर्ट आपको ऐसा लगेगा कि भाई साहब इस सपोर्ट ने पैसा वसूल कर दिया। तो इसके अंदर अच्छा शोल्डर सपोर्ट है। आप ये देखो, यहाँ पर भी बढ़िया सपोर्ट है और हेडरेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको वो टिपिकल होंडा सिटी के कंफर्ट वाली फील आएगी। यहाँ पे वही कंफर्ट आपको यहाँ पर महसूस होगा।
कोई परेशानी ऐसा कंफर्ट के मामले में बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर कोई चीज़ ऐसे पूछे कि एक अच्छी चीज़ बताओ होंडा एलिवेट के बारे में, तो मैं कहूँगा शायद वो कंफर्ट है आफ्टर इनका CVT ट्रांसमिशन। वो क्यों है वो मैं गाड़ी चलाते वक्त आपको बताऊंगा, ये सरप्राइज़ है। तो जो इंटीरियर है, कैबिन है, वो लगभग कंफर्ट वगैरह सब कुछ आपको यही मिलने वाला है, चाहे आप 13,20,000 खर्च कर लो, 14,60,000 खर्च कर लो या 16 लाख रुपए खर्च कर लो। एक शोरूम प्राइजेस की बात कर रहा हूँ, तीनों ट्रिम्स में वो सब कुछ सेम मिलेगा। किसी में होगा कि लेदर रैप स्टीयरिंग नहीं होगा, किसी में लेदर रैप स्टीयरिंग होगा, बस इतना फ़र्क आएगा, बहुत मेजर फ़र्क नहीं है। अब सनरूफ के बारे में बात कर लेते हैं। तीनों ही ट्रिम्स के अंदर आपको सनरूफ मिलती है। पैनोरामिक सनरूफ होंडा की किसी भी होंडा एलिवेटेड किसी भी ट्रिम में नहीं आती, तो वो चीज़ तो है ही नहीं। बाकी तीनों में ही आपको ये सनरूफ मिल जाती है, विच इज़ डिसेंट। अगर आप सनरूफ के शौकीन हैं तो आपका शौक पूरा हो जाएगा, आपको वो कमी इसके अंदर महसूस नहीं होगी। फर्स्ट रो के बारे में बात होगी, अब सेकंड रो में चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर आपके लिए क्या कुछ है। सीट जो है वो मैनुअली एडजस्टेबल है, इस तरह से हाइट एडजस्ट हो जाती है सीट्स की, और आगे पीछे भी हो जाएगी, ये देखो। और रिक्लाइन तो होता ही है, मतलब वो बेसिक फीचर जो सीट वाले हैं वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, वो वाली परेशानी नहीं आएगी। डोर की तरफ नज़र मारोगे तो यहाँ पर भी आपको ये ब्लैक प्लास्टिक मिल जाता है, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक है। इसके अलावा यहाँ पर अच्छा फैब्रिक का काम है और हल्की हल्की सिल्वर लाइनिंग है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये आपको मिलती हैं। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, और इसके अंदर जो है ORVM इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। जो आप V लोगे, V में इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं आएंगे, VX में आएंगे और ZX में आएंगे। और इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट ये तीनों के अंदर ही मिल जाता है आपको, सेंट्रल लॉकिंग भी तीनों के अंदर मिल जाती है। इधर स्टोरेज की अच्छी जगह है, यहाँ बॉटल रख सकते हैं आप, और इधर कुछ कागजात वगैरह वो रख लेंगे। अच्छा, स्पीकर्स के बारे में बात करूँ तो ZX और VX, इनमें 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर्स आते हैं। देखो ऊपर ये ट्वीटर लगा हुआ है यहाँ पर, ये आते हैं। अगर आप V लोगे, जो 13,21,000 वाला ट्रिम है, जो 15.5 लाख के आसपास का टॉप एंड पड़ता है, ऑन रोड पड़ता है, उसके अंदर ये ट्विटर मिसिंग होते हैं। बट आपको चारों स्पीकर तो उसके अंदर भी मिलेंगे। स्पीकर्स की क्वालिटी डिसेंट है, कोई ब्रांडेड स्पीकर्स नहीं है, बट अच्छी क्वालिटी के स्पीकर हैं, कोई परेशानी उसके अंदर आपको नहीं आएगी। अब हम आ गए हैं होंडा एलिवेट की सेकंड रो में, और ये देखिए, ये जो सीट है ये मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। मेरी हाइट 5 फीट 9 इंच है, उसके बावजूद बहुत अच्छा नी रूम है, बहुत ही बढ़िया नी रूम है, और अच्छा खासा लेग रूम है। थाई सपोर्ट भी बढ़िया है, कंफर्टेबल सीटिंग है। मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपको सेडान वाला कंफर्ट मिलेगा इस SUV के अंदर। आपको वो परेशानी नहीं होगी जो SUV में परेशानी होती है ना, कि बॉडी रोल हो रहा है, थाई सपोर्ट कम हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो सारी शिकायतें आपको नहीं मिलती। और अच्छा खासा यहाँ पर आपको सिस्टम मिल जाता है बैठने का। ये जो आर्म रेस्ट है, इसकी हाइट भी एकदम ठीक है। यहाँ देखिए आप, मैंने अपना हाथ रखा और अच्छा चौड़ा आर्म रेस्ट इधर रखा है कि ताकि आपका आराम से हाथ आ सके, तो ये शिकायत नहीं है। डोर पॉकेट वगैरह हैं, सीट पॉकेट वगैरह हैं इसके अंदर। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। रियर AC वेंट है, ये आपको तीनों ट्रिम्स में मिलते हैं। रियर AC वेंट मिल जाएगा, और नीचे आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता है। मुझे लगता है फिर मैं वही चीज़ मिस कर रहा हूँ, पीछे एटलीस्ट एक USB A टाइप और C टाइप चार्जिंग सॉकेट होना चाहिए था, वो एक चीज़ जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर आपको ये एक रीडिंग लैंप दिया गया ऊपर, छोटा सा डोर लैंप कह लो, रीडिंग लैंप कह लो, कोई भी लैंप कह लो। और इधर बीच में एक आर्म रेस्ट है, ये आर्म रेस्ट 2 कप होल्डर के साथ। V ट्रिम ले गए अगर आप 13,21,000 वाला, तो ये आर्म रेस्ट उसमें नहीं मिलेगा, ये आपको VX और ZX में मिलेगा। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, वहाँ पर आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा। फिर से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जो VX CVT है वो आई थिंक वो बेस्ट बाय है इस गाड़ी के लिए। ओवरऑल चीज़ें ठीक हैं। हम्प जो है वो हम्प ज़रूर है यहाँ पर। मैं एक बार बैठ के देखता हूँ, अगर मैं बीच में बैठूँ तो मैं कुछ ऐसे बैठूंगा बीच में, आप देख रहे हो, तो यानी कि मेरे साइज़ का बंदा तो बैठ के सफ़र नहीं कर सकता, एक बच्चा ही बैठना पड़ेगा बीच में, बाकी 2 लोग यहाँ पर आराम से बैठ जाएंगे। एनीवेज ऐसे भी इस साइज़ के SUVs में पीछे 2 ही लोगों की जगह होती है, मैंने नोटिस करी है। आप कितना भी 5 सीटर कह लो, आप कोई भी SUV उठा लो, कोई भी किसी भी ब्रांड की, तीसरा बंदा बीच में ऐसे नहीं बैठ सकता, अनटिल अनलेस आप बहुत एक सेगमेंट और ऊपर जाओ, तब जाके तीसरे बंदे के लिए कोई थोड़ी बीच में जगह मिलती है, वरना जगह नहीं मिलती। तो मोर और लेस आपको इसी तरह की सेकंड रो मिलेगी तीनों ही ट्रिम्स में, चाहे 13,21 वाला लेंगे, चाहे आप 14,60 वाला लेंगे, या फिर आप 16 लाख वाला लेंगे, यानी कि VX और ZX तीनों में मोर और लेस सेकंड रो ये मिलने वाली है। अब हम बूट स्पेस की तरफ चलते हैं, वो भी स्टैंडर्ड ही है बट दिखा देते हैं आपको। बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। 458 लीटर की बूट स्पेस है, और ये तो आपको खैर हर कोई भी ट्रिम ले लो आप, सस्ते से सस्ता महंगे से महंगा, तीनों में आपको यही मिलने वाला है। और ये जो बूट स्पेस है ये सेगमेंट लीडर है। अगर आप किया सेल्टॉस की बात करें, क्रेटा की बात करें, वहाँ 433 लीटर की बूट स्पेस आती है। ग्रैंड विटारा में 373 लीटर की बूट स्पेस आती है, लेकिन इसके अंदर आपको 458 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और बहुत सारी जगह है। मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह अंदर बैठ के तो आपको नहीं दिखाऊंगा कि बूट के अंदर मैं बैठ सकता हूँ नहीं, आदमी को तो बैठना ही नहीं है ना, सामान रखना है, उस बारे में बहस क्यों करनी। तो खैर
एनीवेज बाकियों के बारे में चर्चा ना करते हुए आपको बूट लैंप वगैरह मिल जाते हैं। ये आई गेस बूट की जो लाइट है, बूट के अंदर एक लैंप है, ये आपको वी में शायद नहीं मिलेगा, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट शायद वी में नहीं मिलेगा, बाकी आपको VX और ZX में तो मिल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये बूट स्पेस के बारे में बात होगी। चलिए अब चलते हैं इसकी ड्राइव पर और आपको थोड़ा सा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस बता देते हैं। और जो इसका हुड है जो बिल्कुल स्ट्रेट है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है, वो कितना मददगार होता है चलाते वक्त, उसके बारे में बता देते हैं आपको। मैं आपको ड्राइव करने से पहले बताता हूँ, जो भी ड्राइव इंप्रेशन होगा वो तीनों ही ट्रिम्स के लिए सेम होगा, क्योंकि तीनों के अंदर ही CVT ट्रांसमिशन है। 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड IVTEC इंजन है। ये वो इंजन है जो होंडा सिटी के अंदर आता है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल इंजन रहा है, ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है। और जो भी उसके डायनेमिक्स होंगे जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो तीनों ट्रिम्स के लिए सेम है, चाहे आप 13,21,000 रुपये खर्च कर लो, 14,60,000 रुपये खर्च कर लो या 16 लाख रुपये खर्च कर लो, वो सब सेम आने वाला है। आइए चलें ड्राइव पर। Let's go. Can't nobody hold us down. Can't nobody take my crown. My mic, my light, my sound. What you talking about? I run this town. चलिए अब चर्चा कर लेते हैं Honda Elevate CVT के ड्राइव इंप्रेशन की और गाड़ी चलाने में कैसी है। गाड़ी देखो, CVT जो मैंने अभी तक जितने भी चलाया ना, मेरे हिसाब से तो बेस्ट CVT जो है वो Elevate का है। एक रबर बैंड इफेक्ट होता है कि गाड़ी जैसे आप पंच करते हो, एक्सीलेटर को प्रेस करते हो, तो जब गियर शिफ्टिंग होती है एक ना रबर बैंड ऐसे खिंच के गाड़ी वापस जाती है, वो इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया होंडा ने एलिवेट के अंदर, वो बिल्कुल ही नहीं है। और आपको आप वाकई में ऐसा लगेगा कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हो जो कि वूम चलता ही जा रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल ड्राइविंग बहुत अच्छी है, सस्पेंशन वगैरह की क्वालिटी अच्छी है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। अंदर इंसुलेशन बढ़िया किया गया है, बहुत ही कम आवाज़ आती है, मतलब ना बराबर आवाज़ आएगी। और होंडा की गाड़ियों की खासियत यही रही कि उनकी गाड़ियों के अंदर नॉइज़ नहीं आती, वो एक चीज़ है। स्टीयरिंग मुझे समहाउ लगता है कि थोड़ा सा स्टीयरिंग और छोटा होता तो मज़ा आता है, स्टीयरिंग थोड़ा सा मेरे को बड़ा लगता है। पेडल शिफ्टर्स भी है इसके अंदर, आप चाहो तो पेडल शिफ्टिंग कर सकते हो। और 7 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ये आपका CVT आता है होंडा एलिवेट के अंदर। ठीक है जी। माइलेज के बारे में बात करें तो मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बताऊँ तो 14-15 की माइलेज आपको मिलेगी, उससे ज़्यादा की माइलेज की आप उम्मीद मत रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, ये भी मैं आपको एकदम खुल के बता रहा हूँ। टर्बो चार्ज इंजन नहीं है, तो जो लोग होते हैं ना जिनको एड्रेनलिन रश चाहिए होता है, वो एड्रेनलिन रश नहीं मिलेगा। अच्छी कार है, डिसेंट कार है, बढ़िया चलेगी, परफॉर्मेंस की कमी नहीं आएगी। देखो मैं इसको स्पीड कर दिया, थोड़ा सा रेफ कर, इंजन जब थोड़ा रेफ कर दिया हल्की सी वहाँ पर आवाज़ आती है, बट वो थोड़ी देर में आवाज़ सेटल हो जाती है, वो परेशानी नहीं आती है आपको। टायर्स भी अच्छे हैं, टायर्स की भी जो नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा कैबिन के अंदर आपको महसूस नहीं होगी, तो शांत कैबिन है। और बॉडी रोल वगैरह की शिकायत नहीं है। देखो हम टर्न ले रहे हैं और किसी भी तरह का बॉडी रोल इसके अंदर आपको महसूस नहीं होता है, तो ये जो कंफर्ट की बात है ना, वो कंफर्ट बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर। और अब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में कर दिया था कि जो इसका हुड है, जिसका बोनेट है, वो एकदम स्ट्रेट है। आप देखो, आप कितनी भी सीट नीचे कर लोगे ना, आपको हुड का एंड दिखाई देगा, बोनेट का एंड दिखाई देगा। और यही फ़ायदा होता है इस गाड़ी को ट्रैफिक में चलाने में या तंग गलियों में चलाने में। आप आराम से मैन्यूवर कर सकते हो, आप कहीं से भी कट मार लो क्योंकि आपको बोनेट पूरा दिख रहा है। तो जो फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स है ना, जिनकी पहली गाड़ी भी है ये, उनके लिए गाड़ी चलाना बहुत आसान हो जाता है, मतलब मज़ा आता है। आपको शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा कि यार ये क्या पूरा बोनेट दिख रहा है, लेकिन अगर आप बात करें बड़ी SUVs की, चाहे वो फॉर्च्यूनर हो, ग्लॉस्टर हो या स्कॉर्पियन वगैरह हो, जो एक प्रॉपर SUV बॉडी वाली गाड़ी आती थी, ऊंची ऊंची गाड़ियाँ, उन सब में अच्छी बात ये लगती थी कि भाई उनके पूरे बोनेट दिखाई देते थे, तो गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। नहीं तो इतनी बड़ी गाड़ी को लेकर घूमना मुश्किल काम है। अब वही वाली फीलिंग आपको होंडा एलिवेट के अंदर भी आएगी। आप ये देखो कितने आराम से गाड़ी मुड़ती है, हैंडल होती है, हैंडलिंग बहुत आसान होगी, मैन्यूवर करना बहुत आसान कर दिया है। इनकी ये जो चीज़ है, ये बेस्ट चीज़ है। और अब एक वो फीचर जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है मेरा, मुझे लगता है हर गाड़ी में आना चाहिए, वो है लेन वॉच कैमरा। अब जैसे हमने लेफ्ट का इंडिकेटर दिया, अभी देखो ये कैमरा चालू हो गया है, ठीक है, और जैसे इंडिकेटर बंद होगा कैमरा बंद हो जाएगा। मैं आपको दोबारा एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ। अभी लाइन देख रहे हो आप, 3 लाइनें बनी हुई है, ये आपको बताती हैं कि अगर लाइन है तो आपको बिल्कुल भी लेन चेंज नहीं करनी है। येलो है तो थोड़ा सेफ है, पीछे वाला येलो है तो ऑरेंज है तो थोड़ा ज़्यादा सेफ हो जाता है। तो ये टर्न के टाइम पे काम आता है। ये लेफ्ट हैंड ORVM पे लगा हुआ है ये कैमरा, ये आपको VX के अंदर मिल जाएगा, ZX के अंदर मिल जाएगा। लेन वॉच कैमरा आपको मिलता है, ये V के अंदर नहीं मिलता। फिर इसीलिए मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि वैल्यू फॉर मनी मेरे को लगता है कि VX CVT ट्रिम ही है। तो ये थी होंडा एलिवेट, हमारी 15 लाख की SUV सीरीज़ की गाड़ी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आपको एक नो नॉनसेंस कार चाहिए, यानी कि ऐसे इतने फीचर मिल जाए कि भाई हम दुनिया से पीछे ना लगे, बहुत ज़्यादा तामझाम भी ना हो, गाड़ी कभी आपको बोरिंग ना लगे, ऐसा नहीं कि 2 साल बाद आप गाड़ी के अंदर बोर होने लगे। देखो जी, फ्लैशी चीज़ों के एक फ़ायदा एक नुकसान दोनों ही होता है। फ़ायदा होता है कि देखने में बहुत बड़े लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद आदमी कई बार बोर भी हो जाता है।
परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ अच्छी है। मैंने आपको बता दिया, एक बार रेट लिस्ट पे आप पूरी नज़र डाल लीजिए। 11 लाख से शुरू हो जाती है होंडा एलिवेट, 16 लाख रुपए तक जाती है। जिन ट्रिम्स पे हमने फोकस किया है ये है आपका होंडा एलिवेट VCVT, जो कि 13,21,000 रुपये एक शोरूम में आता है, 21,000-23,000 के आसपास ऐसी कुछ एक शोरूम है। दूसरा है आपका 14,60,000 रुपये का VX CVT और तीसरा है ZX CVT जो कि 16 लाख रुपये एक शोरूम है। वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो आई थिंक VX CVT सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आप 15 लाख के बजट की गाड़ी देख रहे हैं, देखो एनीवे 15.5 की आपको VCVT पड़ेगी, 15.5 पौने 16 के आसपास। उससे बेटर यह है कि आप लगभग 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये और खर्च करो और VX CVT की तरफ जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोई कमी रहती ही नहीं है गाड़ी के अंदर। चाहे वो 17 इंच के अलॉय व्हील्स हों, चाहे वो रूफ रेल्स हों, या फिर स्पीकर्स का ट्विटर लगाने की बात हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको मिल जाती है, कोई कंप्लेंट नहीं आती है। फिर मैं आपको बताऊंगा, अच्छी गाड़ी है, सिंपल गाड़ी है, कोई शिकायत आपको नहीं आएगी, अंदर स्पेस अच्छी खासी, कंफर्ट बहुत है। तो खैर इस सीरीज़ में हमारा ये एक ऑप्शन और हमने आपको दिखा दिया है। कैसा लगा आपको? होंडा एलिवेट के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अभी तक टेस्ट ड्राइव करी है कि नहीं करी है? आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। ठीक है जी, अभी के लिए हम लोग चलते हैं और आपके लिए एक नई वीडियो का इंतज़ाम करने जाना है, नई गाड़ी ढूंढने जाना है कि और कौन सी गाड़ी लेकर आए यार 15 लाख SUV सीरीज़ में, और उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। मेरा नाम मानव है। जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों। अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, कोई पड़ोसी आके नहीं करेगा आपकी सुरक्षा, तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिएगा। जब भी गाड़ी चलाएं सड़क पर एक दूसरे का सम्मान करें और एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।